आज नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें शुरुआत होगी, पहले त्रिभुज समझ लीजिए। त्रिभुज की आकृति ये होगी, इसका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से रखा जाता है और इसका नाम रखने के लिए मुझे शीर्षों का नाम रख देते हैं ए बी, और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के रूप में होते हैं। इसका मतलब ये 3 बिंदु हो गए ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये त्रिभुज का निशान बनाते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी के भाग कौन कौन से भाग है त्रिभुज में? एक तो त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं, नंबर 1। कौन कौन सी भुजाएं नाम बताओ? एक भुजा तो ये है ए बी, एक भुजा है और एक भुजा है बी सी। कुल मिला के इस त्रिभुज की 3 तो भुजाएं। उसके अलावा त्रिभुज ए बी सी के कौन कौन से कोण हैं? कोण ए, कोण बी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। या हम इनका बड़ा नाम नहीं सकते क्योंकि कोण तो ये है पूरा, यहाँ से यहाँ कहाँ से बनना शुरू हो रहा है? बी से। कहाँ बना? ए पे खत्म हुआ सी पे। तो इस वाले कोण का नाम होगा कोण बी ए सी। ये वाला कोण कहाँ से बनना शुरू हो रहा है? ए से। ए सी बी, और ये वाला सी बी ए, या इसे हम ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज के अंदर हम देख रहे हैं मुख्यतः 6 भाग हो गए, 3 भुजाएं। कुछ किताबों में त्रिभुज के 9 भाग भी कह रखे हैं, उसमें ये कह दिया है कि भाई 3 तो भुजाएं हो गई, ए बी बी सी और ए सी। उसके अलावा 3 कोण हो गए, उसके अलावा उनका 3 शीर्ष हो गए, एक शीर्ष ए, शीर्ष बी। लेकिन ये शीर्ष तो त्रिभुज के कोण का ही भाग है, तो इसलिए हम 3 को नहीं मानते। त्रिभुज में मुख्यतः हम 6 भागों पर बात करेंगे, 3 भुजाएं होंगी, त्रिभुज समझ आ गए। अब अगर हम एक त्रिभुज और लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा और इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा, 2 स्थितियां हो सकती है। या तो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, या फिर पूरा पूरा एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। अगर पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, जैसे कोई कागज दो, कोई भी कागज दे दो फटा पुराना हमारे पास, देखो पैसे किसकी गिरे उठाओ, ये कागज हमारे पास, इसमें से हम 2 त्रिभुज फाड़ लेंगे। करवाना है जल्दी दो, सारे काम पर डिले हो रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये निकाल दिया मैंने, अभी प्रयोग करेंगे इसमें, थोड़ा रहने दीजिए। तो ये 2 त्रिभुज हमारे पास हैं, ठीक है, नाम लिख लेते। इसका नाम लिखा हमने ए, इसका पी, ये बी, ये सी, ये क्यू और ये
ये ये दो हमारे पास त्रिभुज। अब इन दो त्रिभुजों को मैं एक के ऊपर एक रखता हूँ। पहले त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज पीक्यूआर के ऊपर रखा, पूरा पूरा ढकी है, ठीक है। अब त्रिभुज पीक्यूआर को त्रिभुज एबीसी के ऊपर रख रहा हूँ, दोनों पूरा पूरा ढकी है। ये तो मैंने ऐसे रखा। अब अगर मैं इसे ऐसे रखूँ तो नहीं ढक पा रहा, ऐसे रखूँ नहीं ढक पा रहा। मतलब एक ही स्थिति आ रही है कि जब मैं ये वाला बिंदु P जो है इस A पे लगाता हूँ तभी ढक पाते हैं, लेकिन अगर ये वाला इस पे लगा के ढकने की कोशिश करूँ, कोई व्यवस्था बना लो, ये वाला लगा के ढकने की कोशिश करूँ, इसका मतलब इस कोण और इस कोण में आपस में कोई ना कोई तो संबंध है, इनका पहले से है कोई नाता, तभी दोनों एक दूसरे को ऊपर रखने के बाद ढक पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो नाता है इनके बीच में वो कहलाता है संगत। क्या कहलाता है? एक संगत है कोण। अब अगर एक पूरा पूरा देखो P को ढक रहा है ऐसे करके, तो ये एक कोण P के बराबर होगा। ये वाला जो कोण है वो A के बराबर नहीं है, देखो नहीं ढक पा रहा है, लेकिन ये इस वाले कोण को ढक पा रहा है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हुआ? B जो है वो Q के बराबर हो गया। ये तीसरा वाला कोण कौन सा है? C किसके? R के। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ ये भुजाएं, ये भुजा आ रही है AB और ये भुजा है आपकी PR, तो AB और PR आपस में बराबर है। लेकिन मैं अगर AB को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इसके बराबर नहीं आ रही, या AB को इसके बराबर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी त्रिभुज के कोण और भुजाएं उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है अगर वो एक दूसरे को ढक रहे हैं। और अगर दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं उस स्थिति को हम कहते हैं सर्वांग समता। क्या कहते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता भी समझेंगे हम। सर्वांग समता शब्द को समझ लेते हैं। इसको कहते हैं सर्व अंग समान। सर्वांग समता का ये सर्व मतलब सारे, है ना। अंगों में त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं? भुजा होती है और क्या होता है? समान आकार के। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांग हैं तो उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती। ये वाली बात समझ में आ गई? और संगत का मतलब भी समझ में आ गया। जो कोण जिसके बराबर है वो उसके संगत है। A P के बराबर है, A इसके बराबर नहीं है, तो A इसके संगत नहीं है, A किसके संगत है? सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है। सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है जो ये बनाया। कोई समस्या इसमें? तो यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR कैसे हैं? सर्वांग सम हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के गणित में ऐसे लिखा है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो जो क्रम होता है लिखने का वो संगतता को ध्यान में रखकर लिखा है। अगर हमने ABC लिखा है और इधर PQR लिखा है तो A कोण संगत होगा, B संगत होगा और C संगत होगा। और अगर मैंने इसे RQP लिख दिया, यानी ऐसे लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RQP के, तो अगर ऐसा लिखा हुआ तो A संगत हो जाएगा किसके? R के, B संगत हो जाएगा Q के और C संगत हो जाएगा RQP, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चित्र बना के दिखा देते हैं।
कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो क्या होगा? ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ए किसके बराबर है? चाहे देख लो बी ए सी बराबर कोण क्यू बी आर, और बी किसके बराबर होगा? तो बी पे 2 निशान लगा लेते हैं, क्यू पे 2। अगर सब पे सिंगल सिंगल लगाएंगे, अगर मान लो ये नहीं दिया हमें, चित्र को देख के हमें पहचानना है, तो सिंगल वाला सिंगल के बराबर होगा, डबल वाला, और तीसरा सी पे लगा लेते हैं हम 1 2 3। तो ये जो हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, ये है एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, और ये है दूसरा त्रिभुज पी पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और हम देख रहे हैं कि कोण ए पी के बराबर है, तो ए बी भुजा किसके बराबर आ रही है? ए बी भुजा पी आर के बराबर नहीं आएगी, ना ही ए बी भुजा क्यू आर के बराबर है। ए बी भुजा के बराबर है, यानी ये वाली भुजा विशेष तौर से इसके संगत है। तो आप देखिए कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी, और कोण ए बराबर है कोण पी के, तो पी के सामने वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर। तो अगर 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में 2 कोण आपको बराबर पता लग गए, और ये पता लग गया त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। वही संगतता कहता है कि वो भुजा संगत होगी उस भुजा के, यानी सिंगल वाले कोण के सामने बीसी भुजा इस भुजा के संगत होगी, डबल वाला जो निशान लगाया है उसमें एसी भुजा पी आर के संगत होगी, और ट्रिपल वाले के सामने, क्योंकि गणित में तो काम इशारों में होगा ना, कॉपी के पेज काट कर थोड़ी दिखाई जाएंगे, है ना? तो इशारे कैसे समझेंगे गणित में? अगर हमने ये लिख दिया होता हमें ए बी सी आर बी क्यू, तो ए को हम आर के बराबर करते और बी को क्यू के बराबर करते, ठीक है? और संगत भाग कौन कौन से इनके? संगत भाग आएंगे, कोण ए जो है वो संगत होगा कोण बी के, कोण बी जो है वो संगत होगा कोण क्यू के, और कोण सी जो है वो संगत होगा। ये निशान हम संगतता के लिए प्रयोग करते हैं, संकेत के लिए। ऐसे ही भुजाएं होंगी, ए बी भुजा संगत होगी किसके? क्यू के, बी सी संगत होगी क्यू आर के, और ए सी संगत होगी किसके? पी आर। और सर्वांगसम त्रिभुजों में जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, प्रत्येक चीज एक दूसरे को ढक रही है, कोण भी ढक रहा है और भुजाएं भी ढक रही हैं, तो आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हम संगतता का निशान न लगाकर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर। ये संगतता का निशान मैंने क्यों लगाया है, ये मैं आपको हाई स्कूल में समझाऊंगा, अभी तो आप खाली इतना समझो। ये अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे और उनके 3 बात समझ आ गई? अब जो सर्वांग समता है और संगतता है, दोनों आपने समझ लिया, ठीक है? अब इसके आगे हम आपको कुछ अभिक्रिया बताएंगे, पहले आप इतना उतार लीजिए।